कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम इस्त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, यहाँ 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें कई बड़ी पार्टियां भी हैं। सड़क कहीं नहीं है, बिजली का खंभा कहीं नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ बिजली होनी चाहिए, रोड्स होने चाहिए, यहाँ का हॉस्पिटल ठीक होना चाहिए। जो हमारा काम करेगा हम उसी को वोट डालेंगे। जो नौजवानों को साथ लेके चलेगा, जो डेवलपमेंट को साथ लेके चलेगा, हम उसके साथ रहेंगे। पिछले कई सालों से पाल को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। पाल कितना आगे था और कितना पीछे चला गया। हमारे साथ सिर्फ खिलवाड़ किया गया है। वोट जो अपने इस्तेमाल करेंगे वो डेवलपमेंट पर करेंगे। अगर हम देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 90,000 वोटर हैं, जो 18 अगस्त को अपना वोट कास्ट करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे यहाँ के लोगों के साथ, माहौल क्या है। चलिए लोगों के साथ बात करते हैं। मुझे बताइए जो माहौल क्या है, माहौल क्या लग रहा है आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशीर अहमद है। इलेक्शन का माहौल लग रहा है, वोट डालने का माहौल लग रहा है। लोग तैयार हो रहे हैं वोट डालने के लिए। तो हमारा भी इरादा है कि वोट डालेंगे इस बार। मुद्दे क्या हैं, किसको आप वोट डालेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। बिजली का फीस 1400 रुपये पड़ गया है। 1400 रुपये दे दे, 1400 महीने के बाद। ये नहीं देखता है कोई कि भाई कट्स कितने आ रहे हैं, कि भाई पावर जो है या बिजली जो है ये कितनी बार काटी जाती है 24 घंटे में। इसका पैसा कहाँ जाता है? ये जो कट्स आते हैं, जो 24 घंटे का हमारे साथ जो प्रॉमिस है, वादा है, एग्रीमेंट है, तो आपको 24 घंटे का पावर दे देंगे, बिजली दे देंगे। जो कट्स आते हैं वो कट्स कहाँ जाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? तो ये मुद्दे हैं। सड़क का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का है। सड़क हमारे गाँव तक भी नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे गाँव का नाम नागबल है, सड़क कहीं नहीं है, पुल कहीं नहीं है, बिजली का खंभा कहीं नहीं है, देखने वाले कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं है नहीं। अब की बार वोट डालना चाहते हैं ताकि एक ऐसा मेंबर सेलेक्ट करेंगे, एक ऐसा मेंबर इलेक्ट करेंगे जो हम तक आ जाए, जो ये बातें सुनेगा, जो ये बातें देख लेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर कश्मीर में हो जाए, जम्मू कश्मीर में हो जाए, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारे लड़के जो एंगेज हो जाएंगे। 35,000 सिरिंज अभी नशे की रवायत से इस्तेमाल करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए 35,000 सिरिंज जम्मू कश्मीर में रोजाना 24 घंटे में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसको रोक लगेगी। लड़के काम में लग जाएंगे, लड़के इंडस्ट्री में लग जाएंगे, लड़के बाकी जितने भी सेक्टर हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जो डेवलप हो जाएंगे, जिनको उजागर किया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट की चाहत है, ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं जो कैंडिडेट ये बात देख लेगा। उम्मीद क्या है आप? जवान कैंडिडेट आ रहे हैं मैदान में, पढ़े लिखे हैं और सियासत से जुड़े हुए हैं। सियासत उनके जहन में पहले से है, उनको पता है कि काम कैसे करना है, तो उनको वोट करेंगे, उनको आगे ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। एक और कितनी खुशी है आपको, पहले जो इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने लिए एक ऐसी सरकार बनाएं जो हमारे मुद्दाओं और मसाइल को हल करे। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हर शोबे में डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो चीफ हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एपीकल्चर हो, डायरी फार्म्स हो, ताकि हमारे नौजवान एंगेज हो जाए और इस नशे की लानत से हमें निजात मिल जाए। इनके पीछे 10 साल से यहाँ जो बेरोजगारी हुई है, उससे हमारे नौजवानों में एक नशे की लात पड़ गई है। हम उससे निजात दिलाना चाहते हैं। यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ बिजली होनी चाहिए, रोड्स होने चाहिए, यहाँ पीएचई में जो पानी की किल्लत है यहाँ पे वो होनी चाहिए। पानी का नाम निशानी कहीं नहीं है। बिजली फीस तो आसमान पे चढ़ गया। जब कटौती देखे तो 24 घंटे में से 14 घंटे कटौती है, बाकी कितने घंटे रहता है तो उसका तो खुदा ही हाफिज है। हम चाहते हैं इन चीजों से हमें निजात मिल जाए, ऐसा कैंडिडेट आ जाए, ऐसी सरकार आ जाए जो हमारे मुद्दाओं और मसलों को वो हल करे। हमारा यही मकसद है। इंशाल्लाह हम निकलेंगे, लोग भी निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो निकलेंगे जोग दर जोग और अपना वोट पास करके एक ऐसी हुकूमत बना देंगे जो हमारे मसलों मसाइल को हल कर देंगे। ये देखो त्राल की डेवलपमेंट क्या है, यहाँ देखो ये जो जनता घर के लिए यहाँ पे बनाई गई है बेस, इसको 4 साल हो गए बनाई हुई है बेस को, मगर अभी तक बनी नहीं है। यही डेवलपमेंट है यहाँ पे। खास कर त्राल तो पसमानदा हो गया है बिल्कुल। ये सियासी तौर भी
यतीम हुआ है पिछले 10 साल से। कोई सियासी क़यादत यहाँ थी ही नहीं, पहले थी तो फिर इन 10 सालों में हम यतीम हो गए। अब चाहते हैं कि हम ऐसी क़यादत आ जाए जो हमारे मसाइल को हल करे और हमें भी कुछ सुकून हासिल हो जाए। हेल्थ सेक्टर में जो देखो, जो हेल्थ सेक्टर जो यहाँ हमने देखा है कि हमारे शहर में भी एक हॉस्पिटल बना है, आरिफल शहर में भी हॉस्पिटल तो बने हैं मगर उनमें तो स्टाफ की कमी है, डॉक्टर नहीं है, अद्वियात नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ देखो कोई रील करनी हो, गरीब आता है इस हॉस्पिटल में, कहता है कि मुझे यूएसजी करनी है, कहता है कि भाई वो तो चला गया, भाई लेके आओ, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, ना इक्विपमेंट्स में थे। मेडिकल साइड जो यहाँ पे है वो बिल्कुल ही नाकारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे कुछ लोग हमारे साथ, इनका कहना है कि हम डेवलपमेंट को वोट डालेंगे, ये चाहते हैं कि जो यहाँ उनका उम्मीदवार होगा वो ईमानदार हो, दयानतदार हो। मजीद भी कुछ लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे तो वो बताएंगे कि जो मुद्दा है, मुद्दा क्या रहेगा। हमारे साथ एक और शख्स है, ये छापड़ी फरोश है, इनसे बात करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए और मुझे बताइए ये जो इलेक्शन का ऐलान हुआ है, पहले कितनी खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है। मेरा नाम है शबीर अहमद हजा, मैं चंद्रगाम में रहता हूँ। आप मुझे बताइए किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? हम वोट डालेंगे जो हमारा काम करेगा, हमारा जो मुद्दा है वही जो हमारा काम करेगा, हमारा बेरोजगारी खत्म करेगा। हमारा मनी सेक्टर सालों से बढ़ा है, पिछले 10 सालों से जो हमारा काम करेगा हम उसी को वोट डालें, ताकि मैं इस सड़क है या अस्पताल हमारा खस्त है वो होना चाहे, सड़क का काम होना चाहे, बेरोजगारी है वो हल होना चाहे। उनका ये साफ साफ कहना है कि जो ये वोट डालेंगे ये डेवलपमेंट पर वोट डालेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इलाका है इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर हम बात करेंगे 10 साल के बाद तो यहाँ इलेक्शन हुआ है और इसके बाद अब यहाँ लोग चाहते हैं कि हम यहाँ वोट डालेंगे और 18 सितंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। मुझे बताइए जो मुद्दा है आज वोट डालने का, थोड़ा बहुत क्या मुद्दा रहेगा आपका आज वोट डालने? तो सर जी, मेरा नाम है दीदार अहमद नायक। जहाँ तक आप मुद्दे के बारे में बात करें, जैसे कि आपको मालूम है इसके सारी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तरफ से जारी थी। जैसे कि हमारे कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 10 कैंडिडेट कर रहे थे, हम इन मुद्दों पे वोट डालेंगे। जैसे कि आपको पता है पिछले 20 सालों से कॉन्फ्रेंस को इग्नोर किया गया है। अब हम इन कैंडिडेटों से ये आशा रखते हैं कि एक साल के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं भी एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हमारा भी एक मुद्दा था। हमारे जो ये 2020 में हमारे जो ये दुकानें डिमांड ड्राइव में आ गए थे, बिना नोटिस के यहाँ पे डिमांड ड्राइव किया गया है। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, पहले आप रेपुटेशन पॉलिसी क्रिएट करो फिर आप डिमांड ड्राइव करो। इसके बरक्स हम जहाँ आप किन मुद्दों के बारे में हम बात करें, जैसे कि आपको पता है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ मनी सेक्टर का है। इसे जैसे कि मोतीपुरा में 6 महीने में मनी सेक्टर बना था, हमारे त्राल में 4 साल में मनी सेक्टर नहीं बन सका है। जैसे कि इन कैंडिडेटों को एरिया में बहुत सारी इश्यूज है, जिस कैंडिडेट भी कंफ्यूज होगी वो कैंडिडेट इन इश्यू पे अपना फोकस करेंगे, इंशाल्लाह वो अच्छे का वोट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मजीद भी लोग जुड़ेंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और मुझे बताइए आज जो आप वोट डाल रहे हैं मुद्दा क्या रहेगा? हमारा जो आज का मुद्दा रहेगा वो डेवलपमेंट पे रहेगा और बेरोजगारी पे रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। तो जो नौजवानों को साथ लेके चलेगा, जो डेवलपमेंट को साथ लेके चलेगा, हम उसके साथ रहेंगे। और मुद्दा जो हमारा ज्यादा रहेगा कि नए चेहरे, जो नए लोग, नए नौजवान जो अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करके उनको कामयाब करें। ओवरऑल इश्यूज क्या है आपके इलाके में? इश्यूज तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मैनी सेक्रेट का है, अभी हॉस्पिटल का है, रोड्स का है। रोड वैसे इस तरीके से नहीं है अभी डेवलप जिस तरीके से होने चाहिए थे, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट है और सब डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रोड जो है वो 12 फुट का मैकडम लगा हुआ है। कहीं पे हमने डबल रोड पे कहीं नहीं देखा। और पहलगाम रोड जो हमारा तैयार करना है, उनने पिछले कई वर्षों से हमें बोल रहे हैं कि पहलगाम का रोड जो है यहाँ से निकलेगा, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और हमारा सियाती मुकाम है शिकारगाह, जैसे हो गया आरिपल, हो गया वस्त्रवन वगैरह, ऊपर के जो एरिया है, बहुत सारे एरिया हैं हमारे जो अभी तक नक्शे पे, सियाती नक्शे पे बोल तो रहे हैं, कागजों में लाया गया है, लेकिन जो हकीकी तौर पे ग्राउंड लेवल पे जो ये है वो अभी तक नहीं हुआ है। अब आप चाहते क्या हैं?
हम यही चाहते हैं कि जो उसी कैंडिडेट को हम कामयाब करेंगे जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे साथ शाना बशाना साथ में चलेगा। ये नहीं है कि वोट देंगे हम तो पिछली बार की तरह वोट ले गए और फिर वो जाके श्रीनगर में बैठ जाते हैं, हमसे मिलने तक का ये नहीं करते हैं। लेकिन हम वैसा कैंडिडेट अब नहीं चाहते हैं, हम वैसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हम में से निकला हो, जो हम में से निकल के वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करे, रोजगार की बात करे, उनको वैसा ही हम चाहते हैं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और मुझे बताइए ये जो आज आप वोट डालने जा रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा? पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर का बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला कि हम अपना चुना हुआ नुमाइंदों को असेंबली में भेजेंगे। मुद्दा जो है, मुद्दा की बात जो है कि हम सबसे पहले जो अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह वोट डालेंगे, मगर वोट जो अपना इस्तेमाल करेंगे वो डेवलपमेंट पर करेंगे, बेरोजगारी पर करेंगे। और अपनी जो 5 स्टार राइट एक्ट की, मैं गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो 5 स्टार राइट एक्ट जो गवर्नमेंट ने लागू किया है उस पर हमारा इंसाफ होना चाहिए। बिजली की फीस जो आसमान को छू रही है तो उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। बेरोजगारी जो है वो कम से कम थोड़ी ख़त्म होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं वो फलांग कर एरिया जो है उन तक वो सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। हम अपनी जगह ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि अपना जो वोट है वो अच्छे, सही, ईमानदार और पढ़े लिखे नुमाइंदे को डालकर इंशाल्लाह पार्लियामेंट में, असेंबली में भेजने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आपके हवाले इलाके में कौन कौन सी डेवलपमेंट नहीं हुई है वो थोड़ा बहुत बताएं। हमारा अगर खासकर मैं अपने विलेज की बात करूं तो हमारा विलेज में जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त 0 की बराबर है। प्रॉपर कारमुला से बैंकपाल तक हमें 5 किलोमीटर की बस्ती है, जिस पर 450 चूल्हा एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं। रोड का नाम निशानी वहाँ नहीं है, उसमें कोई गुजर बस्ती में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। 450 चूल्हा में कोई आंगनबाड़ी का सेंटर नहीं है वहाँ पर। खासकर हमारा जो तिजारती जो काम है वो माल मवेशी के साथ रहता है, उसमें हमें एनिमल हस्बेंड्री का कोई सेंटर होना चाहिए कि नज़दीक से हम कोई दवाई वगैरह लेकर अपने माल मवेशी को आप हिफाजत में रख सकते। डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो पिछले जितने भी कंडी इलाके हैं जिसमें ज़्यादातर एसटी के लोग रहते हैं, पिछले कई सालों से बिल्कुल 0 की बराबर है। आज हम उम्मीद रखते हैं कि आज जो भी हमारा नुमाइंदा असेंबली में जाएगा तो वो हमारी बात डेवलपमेंट की ज़रूर करेगा। हम उम्मीद रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं और उसी नुमाइंदा को हम आज चुनेंगे जो पढ़ा लिखा होगा, जो ऑनेस्ट होगा, जो ईमानदार होगा, उसको चुनकर इंशाअल्लाह रहमान असेंबली में भेज देंगे।